हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे डिग्री, मिनट और सेकंड के बारे में। कैसे हम डिग्री को मिनट में और सेकंड में चेंज कर सकते हैं। आप लोग जानते हैं 1 आवर इज इक्वल टू होता है 60 मिनट और 1 मिनट इज इक्वल टू होता है 60 सेकंड। तो डिग्री को मिनट में चेंज करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे और जो मिनट की वैल्यू आएगी उसे सेकंड में चेंज करने के लिए 60 से डिवाइड कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, एक क्वेश्चन लेते हैं। 110/7 डिग्री को हमें चेंज करना है मिनट और सेकंड में और डिग्री में। तो 7 से हम डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो 15 टाइम्स में डिवाइड हो जाएगा और जो शेष वैल्यू बचेगी 15 7 105 होता है। तो जो शेष वैल्यू बचेगी उसे अलग डिग्री में लिख लेंगे। तो 15 डिग्री की एक फुल वैल्यू मतलब कंप्लीट डिवाइड करने पर 15 डिग्री हमें मिल गया और जो शेष 1 से कम वैल्यू है उसे हम डिग्री में अलग लिख लिए हैं। अब इसे हम मिनट में चेंज करेंगे। मिनट में चेंज करने के लिए हम यहाँ पे 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे और मिनट को जब दर्शाने के लिए हम 1 लाइन का इस्तेमाल करते हैं और सेकंड के लिए डबल लाइन का इस्तेमाल करते हैं। तो 60 से मल्टीप्लाई कर दिए हैं, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करने के बाद इसे सॉल्व करते हैं तो हो जाएगा 300/7 मिनट। इससे आप लिख सकते हो 42 मिनट प्लस जितना 40 टाइम्स फुल वैल्यू मतलब डिवाइड हो जाएगी और जो शेष वैल्यू बचेगा 1 से कम 6 वैल्यू यहाँ पे बचेगी, तो 6/7 अलग से लिख लेंगे मिनट में। तो हमें मिल गया है 15 डिग्री प्लस 42 मिनट और इस वैल्यू को हम सेकंड में चेंज करेंगे। तो सेकंड में चेंज करने के लिए हम इसे 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे और सेकंड को डबल लाइन से दर्शाते हैं। इसे डिवाइड करने पर हमें आएगा 51 और पूरी वैल्यू को हम डिवाइड कर लेंगे 51.4 आएगा समथिंग में। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 110/7 डिग्री को हम लिख सकते हैं 15 डिग्री। इसे डायरेक्ट आप मल्टीप्लाई में लिख सकते हैं 15 डिग्री 42 मिनट, 15 डिग्री 42 मिनट और 51.4 सेकेंड। यही आपका आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, कोई भी एक क्वेश्चन और लेते हैं जो डिग्री और मिनट और सेकंड में और उसे चेंज कर देते हैं। पहले तो हमें डिग्री में दिया था, उसे हमने चेंज किया था। अब कोई भी ऐसी डिग्री ले लेते हैं जो क्वेश्चन में है डिग्री और मिनट और सेकंड के रूप में। मान लीजिए 2 डिग्री 10 मिनट और 30 सेकंड दिया है, तो इसे चेंज करना है। तो डिग्री और आवर जो कि सेम वैल्यू होती है, तो डिग्री के दर्शाने के लिए डिग्री का इस्तेमाल करते हैं और इसी डिग्री और आवर दोनों आपस में इक्वल होते हैं। तो डिग्री के लिए डायरेक्ट दो लिख लेंगे और 10 मिनट है, 1 मिनट बराबर 60 से 1 घंटे को डिग्री 60 से हमने गुणा किया था मिनट में बदलने के लिए। तो 10 में हम मिनट को डिग्री घंटे में बदलने के लिए 60 से भाग दे देंगे। फिर सेकंड है, सेकंड को 60 से डिवाइड करने पर ये मिनट में चेंज हो जाएगा और फिर 60 से डिवाइड कर देंगे तो ये घंटे में चेंज हो जाएगा। तो सभी वैल्यू हमने घंटे में चेंज कर ली है। ऐसे 2 टाइम्स ऐसा हम एलसीएम ले लेते हैं।
एलसीएम 120 हो जाएगा। तो वैल्यू आपकी आएगी 261/20, यही आंसर हो जाएगा। और इसी तरह क्वेश्चन आपको दे और उसे पूछ ले कि आपको रेडियन में चेंज करना है तो कैसे करेंगे। तो मान लीजिए कोई क्वेश्चन आपको दिया 2 डिग्री 5 मिनट और 10 सेकेंड को रेडियन में चेंज करें, रेडियन में चेंज करें। तो देखिए सबसे पहले हम इसे डिग्री में चेंज कर लेंगे और डिग्री में चेंज करने के बाद हम इसे रेडियन में चेंज कर सकते हैं। तो इसे हम लिख सकते हैं 2 डिग्री प्लस 5/, इसे 60 से डिवाइड कर देंगे, सभी को डिग्री या फिर आवर बोल सकते हैं, इसमें हम चेंज कर रहे हैं। और सेकंड है तो इसे एक बार 60 से डिवाइड करने पर ये मिनट में चेंज हो जाएगा और फिर 60 से चेंज करने पर ये डिग्री या फिर आवर में चेंज हो जाएगा। एलसीएम ले लेते हैं। तो हमारी वैल्यू डिग्री में आ रही है 751/360 डिग्री, 751/360 डिग्री। आपको मालूम है कि पाई रेडियन की जो वैल्यू होती है, पाई रेडियन की जो वैल्यू होती है 180 डिग्री होती है। तो यहाँ से हम 1 डिग्री की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो 1 डिग्री की वैल्यू हो जाएगी π/180 और दोनों तरफ हम मल्टीप्लाई कर देंगे कितने से, 751/360 डिग्री से, 751/360 डिग्री दोनों तरफ। तो यहाँ भी हो जाएगा π/180 इंटू 751/360 और इसे मल्टीप्लाई कर लेंगे और जो वैल्यू आएगी वही आंसर हो जाएगा, जो पाई के रूप में होगा। और शॉर्ट क्वेश्चन पूछे तो ऐसे पूछ सकता है कि 30 रेडियन को 30 मिनट को रेडियन में बताएं, चेंज करें, रेडियन में चेंज करें। तो करना इजी है। सबसे पहले आप मिनट को किस में चेंज करेंगे, घंटे में या फिर आवर में। तो घंटे में चेंज करने के लिए आप डायरेक्ट 60 से डिवाइड कर देंगे तो आपको डिग्री में या घंटे में वैल्यू मिल जाएगी, 1/2 डिग्री आ गया। और आपको मालूम है 180 डिग्री बराबर होता है पाई रेडियन। यहाँ से 1 डिग्री, यहाँ से 1 डिग्री की वैल्यू आ जाएगी π/180 और दोनों तरफ 1/2 से डिवाइड कर देंगे या फिर 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इधर ही कर देते हैं 1/2 डिग्री, दोनों तरफ मल्टीप्लाई करते हैं, π/180 इंटू 1/2 तो π/360 आपकी वैल्यू आ जाएगी 1/2 डिग्री की रेडियन में। तो इस तरह से सबसे पहले आप चेंज करेंगे आवर में और आपका वैल्यू आ जाएगी। कभी कभी क्वेश्चन में पूछ देता है कि रेडियन 5 रेडियन 10 रेडियन किस चतुर्थांश में है, तो ये इम्पोर्टेंट है। इसे देखते हैं। पूछ दिया कि मान लीजिए 5 रेडियन किस चतुर्थांश में है।
5 रेडियन किस चतुर्थांश में है। और ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, तो इसे हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं या फिर आप सिंपली वे में करेंगे तब भी हो जाएगा। हमें मालूम है 180 डिग्री इज इक्वल टू होता है पाई रेडियन। यहाँ से 1 रेडियन की हम वैल्यू निकाल लेंगे। 1 रेडियन की वैल्यू आ जाएगी 180 अपन पाई। अब यहाँ पे पाई की वैल्यू रख देंगे 180 डिग्री 180। यहाँ पे अगर वैल्यू रखते हैं पाई की तो ये 22/7 हो जाएगा। और इसे सॉल्व करने पर आपको आएगा लगभग 57 पॉइंट, इसे सॉल्व कर लीजिएगा 57.324 डिग्री आएगा। ये डायरेक्ट वैल्यू एक आती है, इसे लर्न रखना बहुत ही ज़रूरी है। 1 रेडियन की वैल्यू आती है 57.324, जो आपको डायरेक्ट याद रहने पर आप आसानी से कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं। यहाँ से आप 1 रेडियन को डायरेक्ट 57 डिग्री ले सकते हैं लगभग में। 1 रेडियन को 57 डिग्री ले सकते हैं। और इसी तरह से अगर हम चेंज करें 1 डिग्री को तो कितनी वैल्यू आएगी। आपको मालूम है 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन, तो 1 डिग्री इज इक्वल टू आ जाएगा पाई बाई 180। और पाई की वैल्यू 22/7 इंटू 180। और इसे सॉल्व करने पर हमारा आता है 0.0174 रेडियन। तो 1 डिग्री का हमारा वैल्यू आ जाता है, दोनों ही वैल्यू याद रखना इम्पोर्टेंट है, 0.0174 रेडियन। और 1 डिग्री की वैल्यू आ जाती है 0.0174 रेडियन। और क्वेश्चन पूछा है भाई 5 रेडियन किस चतुर्थांश में है, तो 5 रेडियन को हम निकाल लेते हैं। 5 रेडियन को, क्योंकि आपको मालूम है 1 रेडियन को डिग्री में हम बदल देंगे डायरेक्ट, तो 57 डिग्री लगभग हो जाएगा। तो यहाँ से दोनों तरफ 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 रेडियन आ जाएगा। 5 इंटू 57 डिग्री 285 डिग्री हमारी वैल्यू आ रही है, तो 285 डिग्री। और कभी कभी ऐसे मान लीजिए 5 रेडियन किस चतुर्थांश में पूछता है, तो आप बच्चे ऐसे समझ जाते हैं कि 5 डिग्री है, क्योंकि जल्दबाजी में वो समझ नहीं पाते हैं। तो जल्दबाजी में वो फर्स्ट क्वाड्रेंट ही लगा के आंसर आ जाता है। लेकिन सबसे पहले ये आपको देखना होगा क्वेश्चन रेडियन में है, तो उसे आप चेंज करेंगे डिग्री में। तो 5 रेडियन को हमने चेंज किया डिग्री में, और उसके बाद क्वाड्रेंट देखेंगे तो 285 डिग्री, तो ये 0 डिग्री 90 डिग्री 180 डिग्री 270 डिग्री और यहाँ से फिर 360 डिग्री। और एंटी क्लॉकवाइज जब हम चलते हैं तो पॉजिटिव एंगल हमें मिलता है, हमें चलना है 285 डिग्री। तो 285 डिग्री यहाँ पे 275 डिग्री और कहीं यहाँ 285 डिग्री आएगा। तो फोर्थ क्वाड्रेंट हमारा आंसर हो जाएगा। फोर्थ क्वाड्रेंट चतुर्थांश, यही वैल्यू निगेटिव रहती तो हम घड़ी की दिशा में हम चलते क्लॉकवाइज, तो तब हमें निगेटिव वैल्यू मिलती। यही मान लीजिए हमारा वैल्यू 5 रेडियन ना देके -10 रेडियन -5 रेडियन दे दे, तब वैल्यू हमारी मान लीजिए -5 रेडियन दे दे, तो वैल्यू वही 285 डिग्री माइनस में आएगी। तो यहाँ पे हम 90 ले लेंगे एंटी क्लॉकवाइज नीचे की तरफ, -180 डिग्री -270 डिग्री -360 डिग्री। और निगेटिव जब चलेंगे तो -270 डिग्री यहाँ पे है और यहाँ पे कहीं -285 डिग्री आता, तब फर्स्ट क्वाड्रेंट तब आता है जब ये माइनस में वैल्यू होती है। लेकिन यहाँ पे पॉजिटिव है तो 285 डिग्री हमें फोर्थ क्वाड्रेंट में मिला है। एक क्वेश्चन देखते हैं जो इम्पोर्टेंट है, sin 1 sin 2 और sin
3 को बढ़ते क्रम साइन 3 का बढ़ता हुआ क्रम है, बढ़ता हुआ क्रम है। तो देखिए साइन 1 साइन 2 और साइन 3 का हमें बढ़ता हुआ क्रम बताना है। तो बहुत लोग ये समझेंगे कि साइन 1 साइन 2 और साइन 3 में साइन 3 बड़ा हो जाएगा साइन 2 और फिर साइन 1, क्योंकि 0 से 45 पर साइन बढ़ता ही रहता है। 0 से 90 तक साइन की वैल्यू हमेशा बढ़ती ही रहती है। साइन 0 0 1/2 1/√3/2 फिर 1, तो 0 ऐसे 1/2 ऐसे बढ़ ही रहा है, तो डायरेक्ट आप लोग लगा देंगे। लेकिन कभी भी ये देखिएगा कि जब क्वेश्चन में ऐसे न दिया हो साइन 1 डिग्री, डिग्री में कभी भी देगा तो डिग्री यहाँ पे देगा, लेकिन क्वेश्चन में यहाँ पे केवल 1 दिया है, 2 दिया है और 3 दिया है, यहाँ पे डिग्री नहीं दिया है। तो जब भी डिग्री नहीं दे तो आप समझेंगे कि 1 2 और 3 किस में है, रेडियन में है। हमेशा जब भी डिग्री ना दे तो आप रेडियन में क्वेश्चन को समझेंगे। तो इसका मतलब हमें दिया है क्या, साइन 1 रेडियन 2 रेडियन और 3 रेडियन साइन में, डिग्री में नहीं दिया है। तो सबसे पहले हम 1 रेडियन 2 रेडियन और 3 रेडियन को डिग्री में चेंज करेंगे, जो हमने अभी पढ़ लिया है। 1 रेडियन की वैल्यू क्या होती है, 57 डिग्री होती है अप्रोक्सीमेटली हमें ये वैल्यू मिल जाएगी। और जब भी क्वेश्चन ऐसा आएगा तो ये पूरा एक्यूरेट नहीं आएगा, जितना भी वैल्यू आएगा वो हमें आंसर लाने में पूरी तरह से सही होगा। तो 1 रेडियन की वैल्यू हमें 57 डिग्री मिलती है। तो साइन 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन 1 इज इक्वल टू साइन 57 डिग्री। साइन 2 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, साइन 2 इंटू 57 डिग्री। और साइन 3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन 3 इंटू 57 डिग्री। अब यहाँ पे हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो साइन 57 डिग्री साइन 114 डिग्री, और यहाँ पे हमें वैल्यू मिल जाएगी साइन 171 डिग्री। अब देखिए ये वाली वैल्यू जो है 90 से कम है और ये 90 से ऊपर है, तो हम सभी वैल्यू को 90 के अंदर लिख लेंगे, क्योंकि 90 के अंदर आपको मालूम है जब भी साइन का जो ग्राफ होता है, साइन का जो ग्राफ होता है वो ऐसे चलता है। ये 90 डिग्री 180 डिग्री, तो 0 से 90 तक साइन की पूरी वैल्यू इंक्रीज होती है और 90 से 180 डिग्री पे वैल्यू डिक्रीज होती है। तो हमें अगर 90 में वैल्यू मालूम हो जाएगी 90 के अंदर, तो हम आसानी से इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा साइन 57 डिग्री जो 90 से अंदर है, वैसे 114 को हम क्या लिख सकते हैं, 114 को हम 180 डिग्री फार्मूले से लिख सकते हैं। तो 180 डिग्री के फार्मूला हम अगर लगाते हैं यहाँ पे, तो हम इसे लिख सकते हैं क्या, साइन 114 को हम लिख सकते हैं साइन 180 माइनस 66 अगर हम घटाते हैं तो हमें 114 मिल जाएगी। और साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है, क्योंकि दोनों ही वैल्यू सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पर डायरेक्ट साइन 66 डिग्री लिख सकते हैं। इसी तरह से आप साइन 171 को क्या लिख सकते हैं, साइन 171 डिग्री को लिख सकते हैं साइन 180 माइनस 9 डिग्री। तो यहाँ पे आपको वैल्यू क्या आ जाएगी, साइन 9 डिग्री आ जाएगी वैल्यू, साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा, तो यहाँ पे डायरेक्ट साइन 9 डिग्री आती है आ जाएगा वैल्यू। तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर देंगे साइन 66 डिग्री और साइन 9 डिग्री। तो 3 वैल्यू हमें मिल गई है डिग्री में।
आपको मालूम है कि साइन 0 से 90 डिग्री पर क्या होता है, 0 से 90 डिग्री पर इंक्रीज करता है। तो सबसे ज़्यादा वैल्यू है साइन 66 डिग्री, जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी। साइन 66 डिग्री सबसे बड़ी होगी। फिर से साइन 57 डिग्री सबसे बड़ी होगी, और थर्ड साइन 9 डिग्री। तो हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर बताना था। और साइन 66 साइन 2 की वैल्यू है, साइन 2 की वैल्यू है। साइन 57 साइन 1 की वैल्यू है, और साइन 9 हमारी साइन 3 की वैल्यू है। तो ये ऑर्डर आपको आंसर में लगाना था। साइन 2 इज़ ग्रेटर देन साइन 1 एंड साइन 1 इज़ ग्रेटर देन साइन 3। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको ध्यान में रखना है। एक और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है x इज इक्वल टू साइन 1, y इज इक्वल टू कॉस 1। तो बताना है, ऑप्शन है ए x इज इक्वल टू वाई हो जाएगा, बी x इज ग्रेटर देन वाई, सी x इज लेस देन वाई, डी नॉन ऑफ दिस। तो देखिए यहाँ पे वैल्यू क्या दी गई है, साइन 1 दी गई है। तो साइन 1 दी गई है, डिग्री नहीं दी गई है। तो जब डिग्री नहीं दी गई है तो हमें पहले इसे डिग्री में चेंज करना होगा। तो x इज इक्वल टू साइन 1, और साइन 1 को हम क्या लिख सकते हैं, साइन 1 को हम लिख सकते हैं, क्योंकि हमें मालूम है 1 रेडियन, 1 क्या है यहाँ पे रेडियन में, और हमें मालूम है 1 रेडियन इज इक्वल टू होता है 57 डिग्री लगभग। तो हम इसे साइन 57 डिग्री लिख सकते हैं। इसी तरह से y इज इक्वल टू कास 1 को हम क्या लिखते हैं, कास 57 डिग्री। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि साइन 57 और कॉस 57, तो आप यहाँ पे कैसे चेंज करेंगे। यहाँ पे चेंज करने के लिए सबसे पहले हमें वैल्यू दोनों को एक ही साइन या फिर कॉस में चेंज करना होगा। क्यों, क्योंकि देखिए जो साइन होता है 0 से 90 के बीच, 0 से और यहाँ पे 90 के बीच इंक्रीज करता है। 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच 0 से 90 की सभी वैल्यू यहाँ से इंक्रीज करती है। और कॉस में जो होता है, काश 0 की जो वैल्यू होती है 1 होती है। तो यहाँ से ग्राफ यहाँ से स्टार्ट होता है, 1 से स्टार्ट होता है और यहाँ पे 90 पे आके रुकता है। तो देखिए 1 से स्टार्ट होता है और डिक्रीज़ करता है, और साइन में इंक्रीज़ करता है। तो आप मान लीजिए साइन में 30 डिग्री यहाँ पे आ रहा है और कास में यहाँ पे 30 डिग्री, तो आप वैल्यू बता नहीं पाएंगे कौन सी बड़ी है और कौन सी छोटी है, क्योंकि साइन में 0 से 90 तक ये बढ़ रही है और साइन कॉस में घट रही है। तो अगर हम दोनों को एक ही में चेंज कर लेंगे तो आसानी से हम बता सकते हैं। तो कॉस 57 को कॉस 90 माइनस थीटा से हम लिख सकते हैं कितना, हम इसे लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस 33। तो कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस 57 को हम 90 माइनस थीटा पे तोड़ दिए, कॉस 90 माइनस 33 डिग्री लिख सकते हैं। और कॉस 90 माइनस थीटा होता है हमारा साइन थीटा। तो यहाँ पे साइन 33 डिग्री हमारी वैल्यू आती है। तो आपको मालूम है कि साइन में वैल्यू इंक्रीज़ करती है, जो वैल्यू बड़ी होती है वही सबसे बड़ी होती है, क्योंकि यहाँ पे जो है ग्राफ बढ़ता ही जाता है, 0 पे 0, उसके बाद 30 पे 1/2 और इस तरह बढ़ता है 90 पे 1 हो जाता है। तो साइन 33 जो है छोटा है साइन 57 से। यहाँ पे साइन 57 डिग्री बड़ा होगा साइन 33 डिग्री से, और साइन 57 वैल्यू है किसका, एक्स का। तो एक्स वैल्यू है एक्स, और साइन 33 है वाई का। तो एक्स ग्रेटर देन होगा वाई से। तो ये ऑप्शन हमें बी में मिल रहा है। अब हम यहाँ पे साइन कॉस और टेन का ऑर्थ कोण फार्मूला देख लेते हैं। देखिए आपको मालूम है कास 2 थीटा का वैल्यू होता है 2 कास स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो यहाँ पे जब 2 थीटा है तो यहाँ पे वैल्यू थीटा आती है। तो यहाँ पे हमें
अगर 2 से डिवाइड कर देते हैं, 2 से डिवाइड करते हैं तो हमें मिलता है कॉस थीटा। कॉस थीटा तो हमें मिलता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1। थीटा की जगह पर 2 थीटा यहाँ पे था, तो थीटा की वैल्यू हम मान लीजिए थीटा अपन 2 लेते हैं, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे थीटा अपन 2 ले लेंगे तो ये कॉस थीटा का एक फॉर्मूला आता है, और इसे हम थीटा बाई 2 के रूप में अर्ध कोण का फॉर्मूला लिखते हैं। तो यहाँ पे कॉस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, ये वाली वैल्यू इधर आ जाएगी, तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, यह वैल्यू इधर जाएगी तो हो जाएगी कॉस थीटा प्लस 1। और कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 को लिख सकते हैं कॉस थीटा प्लस 1 अपन 2, ये 2 इधर आएगा, तो कॉस थीटा बाई 2 जो अर्ध कोण फार्मूला है, आधा कोण, हाफ एंगल, कॉस थीटा बाई 2 को क्या लिख सकते हैं, रूट में कॉस थीटा प्लस 1 अपन 2। तो देखिए ये जो कॉस थीटा को अगर वैल्यू हाफ एंगल में लिखते हैं कॉस थीटा बाई 2 को, और कॉस में ही लेंगे तो यहाँ पे प्लस आता है कॉस थीटा प्लस 1 बाई 2। इसी तरह से कॉस 2 थीटा को हम लिख सकते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस 2 कॉस 2 थीटा को लिख सकते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अगर यहाँ पे थीटा की जगह थीटा बाई 2 लेते हैं हम लोग, तो थीटा की जगह थीटा बाई 2 लेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो कॉस थीटा को लिख सकते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और साइन स्क्वायर 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 इधर लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं 1 माइनस कॉस थीटा, और साइन थीटा बाई 2 को लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा अपन 2, और साइन थीटा बाई 2 की वैल्यू आ जाएगी रूट में 1 माइनस कॉस थीटा बाई 2। तो देखिए साइन में जो वैल्यू लेते हैं, साइन थीटा बाई 2 की वैल्यू आ जाती है रूट में 1 माइनस कॉस थीटा बाई 2। याद करने के लिए एक फॉर्मूला ये है कि साइन थीटा बाई 2 जब भी साइन को कॉस में लिखेंगे तो 1 माइनस होगा, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे कॉस को आप लोग जब भी लिखेंगे, कॉस को जब भी आप लोग लिखेंगे कॉस में तो ये पॉजिटिव लेंगे, तो कॉस थीटा बाई 2 इज इक्वल टू हो जाएगा रूट में 1 प्लस कॉस थीटा बाई 2। दोनों ही फॉर्मूले इम्पोर्टेंट हैं। तो दोनों ही फार्मूले इम्पोर्टेंट है। तो कॉस थीटा बाई 2 को हम कॉस में लेते हैं तो पॉजिटिव ले लेते हैं, याद करने के लिए एक तरीका, कॉस थीटा बाई 2 को रूट में 1 प्लस कॉस थीटा अपन 2, साइन थीटा बाई 2 लेंगे तो रूट में 1 माइनस कॉस थीटा बाई 2। अब साइन और कॉस को डिवाइड कर देंगे तो टाइन थीटा बाई 2 हमें आ जाएगा रूट में, यहाँ पे साइन ऊपर वाले वैल्यू आएगी 1 माइनस कॉस थीटा अपन रूट में कॉस थीटा बाई 2 की वैल्यू 1 प्लस कॉस थीटा, और रूट टू आएगा वो कैंसिल हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला याद रखेंगे, दोनों ही फॉर्मूले, तीनों ही फॉर्मूले इम्पोर्टेंट है। एक क्वेश्चन देखते हैं हाफ एंगल में। कॉस ए की वैल्यू दी गई है 3/4, और जो ए है, ए जो है 0 से 90 के बीच है, ए है 0 से 90 के बीच है, 0 से 90 डिग्री के बीच है, और आपको बताना है साइन 3a/2 की वैल्यू क्या होगी। तो कॉस ए का वैल्यू दिया है 3/4, साइन 3a/2 का फार्मूला पूछ रहा है, तो साइन 3a/2 को सबसे पहले हम देखेंगे कि किस क्वाड्रेंट में आ रहा है। तो यहाँ पे ए जो है 0 से 90 के बीच है, तो अगर हम दोनों तरफ 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे 0 ही हो जाएगा, यहाँ से 3 हो जाएगा, यहाँ से 270 डिग्री हो जाएगा, और 2 से डिवाइड कर देते हैं तो यहाँ से 3a/2 हमें मिलता है, 2 से यहाँ पर डिवाइड कर देंगे तो हमें मिल जाएगा 3a/2 इंटू 2 से डिवाइड कर देंगे तो 135 डिग्री। तो
तो जो 3a/2 है वो 0 से 135 डिग्री के बीच में है। साइन 3a/2, तो ये 0 से 135 डिग्री के अगर बीच में आ रहा है तो वैल्यू को हम ले लेंगे। ये करना बहुत ज़रूरी है कि हमें क्वाड्रेंट पता चले कहाँ से कहाँ तक इसे वैल्यू में पुट करना है इसे। अब देखिए हमें पूछना है साइन 3a/2 का, तो साइन 3a/2 को हम लिख सकते हैं 3 इंटू a/2। हम a/2 को थीटा मान लेते हैं, तो यहाँ से हमें वैल्यू मिल जाती है साइन 3 थीटा। साइन 3 थीटा, तो a/2 को हमने थीटा मान लिया और साइन 3 थीटा हमें मिल गया। और साइन 3 थीटा का फार्मूला था 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। और साइन थीटा की हमें वैल्यू चाहिए और साइन थीटा की वैल्यू हमें निकालनी है इसी वैल्यू में से कहीं से। तो देखिए हमें कॉस से दिया है, हमें 3 और a/2 बराबर थीटा है, तो यहाँ पे हम अलग से कर लेते हैं। साइन थीटा की वैल्यू हमें चाहिए, तो साइन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, साइन a/2। थीटा बराबर a/2 है और साइन a/2 का अभी हमने फार्मूला एक प्रूफ किया है। साइन a/2 को कॉस में क्या लिख सकते हैं, रूट में 1 माइनस कॉस a/2। जब भी साइन पूछे तो कॉस में माइनस में लेते हैं, जानते हैं आप लोग। तो रूट में 1 माइनस कॉस a/2, तो साइन a/2 यहाँ से हमें मिल सकता है 1 माइनस कॉस a की वैल्यू 3/4 है अपन 2। तो इसका साइन a/2 का वैल्यू आता है हमारा 1/4। यहाँ से 4 1, ये पूरी वैल्यू रूट में रहती है, तो यहाँ से ये √2 आ जाएगा, 2√2। ये पूरी वैल्यू रूट में रहती है। साइन a/2 रूट में होल रूट रहता है, तो 1 माइनस कॉस a/2 हो जाएगा। तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी हमारी साइन a/2 की 1/2√2। तो साइन a/2 का हमने क्या माना था, साइन थीटा। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं, 3 साइन थीटा की वैल्यू क्या है, 1/2√2 माइनस 4 साइन थीटा की वैल्यू 1/2√2 का होल क्यूब। तो 3/2√2 माइनस 4/8 इंटू 2 इंटू √2, यहाँ पे होल क्यूब कर देंगे। और एलसीएम ले लेंगे, 2 टाइम्स चला जाएगा 6, तो 5/4√2 आ जाएगा हमारा वैल्यू। यही आपका आंसर हो जाएगा 5/4√2। तो ऐसे साइन 3a/2 का कोई भी फार्मूला है तो हमें सबसे पहले a/2 को थीटा मान लेंगे और थीटा मानने के बाद साइन थीटा को हम साइन थीटा और लेने के बाद उसे हम a/2 से वैल्यू पुट करके साइन a/2 उसे हाफ एंगल फार्मूले में लगा देंगे, जिससे हमें फार्मूला मिलते ही वैल्यू को पुट करके हम आंसर ला देंगे। और इसे एक और तरीके से किया जा सकता है, जैसे आप लोग इस क्वेश्चन को कॉस ए और साइन 3a/2 पूछ रहे हैं, तो आप इसे डायरेक्ट 3a को यहाँ पे 3a को a मान सकते हैं, या फिर 3a को भी थीटा मान के कर सकते हैं। तो 3a को थीटा मानेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा/2। तो वहाँ से साइन थीटा/2 को फार्मूला लगा के करेंगे, तो वहाँ से थोड़ा कुछ क्वेश्चन बढ़ा जाता है, थोड़ा लेंदी हो जाता है, करके देख लीजिएगा।